من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और शहर में भी जो है वो ठीक ठाक जो है वो हमें रश देखने को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि अब ईद जो है वो इंतहाई नज़दीक से नज़दीक तर आ चुकी है और बस हमारा जो मेहमान है माह रमज़ान वो हमसे जो है तकरीबन अलविदा के बहुत करीब पहुंच चुका है और हम तमाम तर मुसलमानों का जो है वो दिल भर सा आया है क्योंकि हमारा जो मेहमान था ये हमारे लिए परवरदिगार आलम की तरफ से बेइंतहा रहमतें और मग़फ़रतें और उसके अलावा हम तमाम तर मुसलमानों के लिए बिलखुसूस बल्कि मैं कहूँगा तमाम इंसानों के लिए एक निजात का सबब था। और अभी भी हमारे पास मज़ीद 5 इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का खैर करता है अगर चाँद जो है वो नहीं निकलता 29 का तो 30 रोज़े पूरे होते हैं तो 5 दिन बाकी हैं और अगर 29 रोज़े होते हैं तो अभी 4 दिन मज़ीद हमारे पास मौजूद हैं। 4 रोज़े हम रखेंगे और उसी में साथ ही साथ हम लैलतुल क़द्र की भी तलाश करेंगे। अभी भी मज़ीद हमारे पास 2 ताक रातें ऐसी मौजूद हैं जो कि हम सब मुसलमानों के लिए जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ निजात का सबब बनेंगी। इसी नोट के साथ अपनी बज़्म रमज़ान का हमने बाकायदा इब्तिदा यानी कि आगाज़ किया। तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने की सादत एक मरतबा फिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने हासिल की। तो सबसे पहले इनसे मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक मरतबा फिर आप जुब्बे में दिख रहे हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और अब आप आगाज़ में आपने समात किया, मैंने आपको बताया कि अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है 4 या 5 रोज़े ही रह गए हैं मुसलमानों के लिए, तो आप क्या समझते हैं अलविदा अलविदा हो रहा है माह रमज़ान का, क्या कैफियत है आपकी? सर यकीनन इस माह मुक़द्दसा से जो एक पूरे साल का इंतज़ार दोबारा करना पड़ेगा ये बहुत मुश्किल है, उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है अगर आपने वाक़ियतन इस महीने का इकराम किया है। लेकिन यहाँ एक बात सिर्फ और मैं करता चलूँ जी जी कि देखें जी, दर हकीकत जो मेहमान है वो इंसान है। रमज़ान में तो हर साल आना है, बेशक। आ रहे है कि सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात है। हर साल आना है। बेशक बेशक। हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो जिंदगी है हमारी हमारी पूरी जिंदगी के अंदर जितने माह मुकद्दसा की सूरत में रमजान मुबारक हमें मिले, हमने उसका कितना इकराम किया, किस कदर अल्लाह को राजी किया, कितना हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत पर हमने दुरूद सलाम भेजा। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। रमजान गुजरने के तो 4 से 5 दिन अब
यकीनन आने वाले साल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त रमज़ान में हैं, आने वाले रमज़ान में नहीं होंगे। बेशक तो इस हवाले से मैंने कहा कि रमज़ान असल में नहीं, असल में इंसान मेहमान है। बेशक, बहुत प्यारी बात कही हमारे प्यारे से भाई ने। और यकीनन नाजरीन, हमने इस समझ लीजिए तकलीफ़ को जो है वो इस तरह से सहना है कि अपने जो मज़ीद रमज़ान के आयाम हैं उनको खुशनुदी से न सिर्फ सरअंजाम देना है बल्कि मशगूल अमल रहना है परवरदिगार की रज़ामंदी के लिए और ख़ास उनके करम के लिए अपने आप को बस उस लौ में लगा के रखना है। ज़ाहिर है बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रश लगा हुआ है और ख़रीदारी में कुछ लोग विंडो शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाकायदा शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो विंडो शॉपिंग से गुरेज़ करें, वो जो वक्त आपको मैसर आ रहा है उसे इबादत में आप जितना ज़्यादा गुजार सकते हैं उतना ज़्यादा आपको रूहानी तस्कीन और इंशाल्लाह आपको उसका हसूल भी होगा। और इन्हीं के साथ अगली नशिस्त पे हमारे जो अगले मेहमान मौजूद हैं, एक मरतबा फिर हमारे साथ पहले अशरे में मौजूद थे, बड़ी ही ज़बरदस्त मशहूर मारूफ नात ख्वां हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनका अंदाज़ भी है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आप लोगों की सैयद औरंगज़ेब रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अब आप सुन रहे हैं कि बस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो आपकी क्या कैफियत हैं? बस यही कैफियत है कि जो कुछ रमज़ान मुबारक में करने का हक़ था वादा नहीं हो सका। जितनी नेकियां करनी चाहिए थी तो उतना तो नेकी नहीं कर सके। और इस वक्त जो है ना वो हम सबका ये होना चाहिए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, आइंदा के लिए इरादा करें कि रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह ताला ये अमाल में जारी सारी करना है इंशाअल्लाह। और यकीनन नाजरीन, बड़े ही अच्छे नोट पे लाके औरंगज़ेब भाई ने यहाँ पर गुफ्तगू को अपनी समेटा और मज़ीद जो मेरे दरमियान मेरे ऐवान का दो एजाज़ी मैं कहूँगा हमारे ऑनरेबल आज के गेस्ट मौजूद हैं, ये भी हमारे इस माशरे पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, बहुत गहरी इनकी नज़र है। तो इस हवाले से भी इनसे मैं चाहूँगा इनकी कीमती आरा को जानना। सबसे पहले जो हमारे मोहतरम मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, माशाल्लाह से चेयरमैन हैं ऑल इत्तेहाद ताजरान सिंध के, तर्जुमान भी हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? चूँकि अब जाहिर सी बात है इख्तितामी मरहला चल रहा है रमज़ान का, अलविदा हो रहा है रमज़ान हमसे, और ज़ाहिर है आप ताजिर हैं और ताजिरों का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है शुरू से, जाहिर सी बात है हमारे दीन इस्लाम के लिए भी बहुत सारे ताजिरों की खिदमात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस जो महंगाई का जो जिन बेकाबू हो जाता है रमज़ान के इख्तितामी मराहिल में, तो इसे किस तरह से काबू करें और इस आखिरी अयाम को रमज़ान के किस तरह गुजारें? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल के आगे मदऊ किया और मौका दिया हमें इज़हार ख्याल का। देखिए, रमज़ान तो बहुत स्पीड से जा रहा है और पता नहीं चल रहा कि मतलब माशाल्लाह 25-26 रोज़े हो गए। और जैसे उन्होंने कहा कारी साहब ने कि हम मेहमान हैं, सही, रमज़ान तो हर साल आने, तो मतलब यही है बेशक कि बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम जो है वो इबादतें कर सकें और जिस तरह इबादत करनी चाहिए उस तरह हम नहीं कर सके। हमें ये अफसोस रहता है और फिर एक साल का इंतज़ार होता है, क्या पता अगले साल हम हो या ना हो। किसी की ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। अब मौत ये नहीं देखती कि जवान है या बूढ़े। पहले हम सोचते थे कि हमें तो बहुत जीना है, हमें तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो बहुत उम्र बाकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जवान जा रहे हैं माशाल्लाह, बूढ़े बैठे हुए हैं। तो अब ये हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है। और जहाँ तक महंगाई की आपने बात की, ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद का मैं चेयरमैन हूँ और रमज़ान से पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक मकामी होटल में। वहाँ पे हमारे सारे मरकज़ी लोग आए थे, 35-40 के करीब, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया था हुकूमत सिंध से, और उसमें ये मुतालबे ये थे कि जो महंगाई करता है उसके खिलाफ हम भी खड़े हुए हैं। सही, ठीक है, अच्छा ये हमने कर दिया। ये हमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, ना हमें अखबारों की जीनत बननी थी, हमने बाकायदा वहाँ पे ऐलान किया। मेरा परफ्यूम से रिलेटेड काम है, अल रहमानी परफ्यूम सेंटर है, सोलर स्टैंड्स के हवाले से मैंने अभी इनॉग्रेशन भी किया रमज़ान से पहले। तो हमने उस पर डिस्काउंट दी थे 20%। हमारे एक और ताजिर कपड़े के थे, जैसे हैदरी के थे, उन्होंने 50% दे दिया, किसी ने 40% दे दिया, किसी ने 30% दे दिया। सर ये ऑल आइटम्स पे थे? ऑल आइटम। अच्छा, उसमें अलग ऐलान था। एक मीडिया से कोई सहाफ़ी था, उसने सवाल किया कि मैं अचानक अगर आता हूँ हमारे किसी ओहदेदार से, तो आप ये वाकई देंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम देंगे और इंशाल्लाह 4 नवंबर तक ये है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं, अभी हम मार्केट्स के अभी दौरे कर रहे हैं, हमारे कैंप्स भी लगे हुए हैं मार्केट्स के बाहर। अच्छा, पुलिस रिपोर्टिंग कैंप्स होते हैं, उसमें डीआईजी साहब भी आते हैं, आईजी साहब भी आते हैं, फिर एसएसपी साहब भी बैठे होते हैं, फिर ऐसे जो ये हम इनको एक सिस्टम देते हैं, कुछ हमारे लोग उसमें बैठे होते हैं, वो ट्रैफिक भी उसमें मैनेज कर रहे होते हैं। फिर अल्लाह ना करे कोई चोरी हो जाए, जैसे आपको पता है कि पर्स जो चोरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, ऐसे बहुत से मामला होते हैं। तो वहाँ पे कंप्लेन सेंटर है, तो वहाँ पे लेडीज भी हैं
और जेंट्स भी हैं, मतलब यानी पुलिस कि ऑन द स्पॉट आप सोल्यूशन दे रहे हो। बिल्कुल। जबरदस्त। तो उसमें होता है कि फिर हम जब जाके विजिट करते हैं, हम भी देख रहे होते हैं, जाहिर बात है मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। उसमें होता है कि मैंने बहुत सी फैमिलीज को मतलब मार्केट आते हुए देखा है और फिर निकलते हुए ऐसे देखे बच्चे रो रहे हैं। हम पूछते हैं वजह क्या बनी, बोलते हैं हम मतलब जो हमारा क्राइड एरिया था उससे रेंज से बाहर है हमारे, मतलब हम जो है शॉपिंग नहीं करवा सके अपने बच्चों इस्तेदाद में नहीं होता। को। बिल्कुल। तो ऐसे कितने लोगों को मैंने जाते हुए देखा सही। है। तो फिर हम अपनी तरफ से खैर जो हेल्प होती है करते हैं, वो हम जाहिर बात है कि वो सीक्रेट होता है नहीं, अल्लाह की definitely। रजा के लिए, बंद मुट्ठी करते हैं। लेकिन जो हमारे इसमें है ना, जो हमारी नजर में है, सही बात है। कितने ऐसे हजारों लोग जो मार्केट जाते होंगे, ऐसे बाहर निकल जाते होंगे अपने बच्चों को लेके, और वो ईद नहीं बना सकते होंगे। तो सिर्फ मकसद ये कि ऑल ताजिरान से इत्तेहाद में हमारी तकरीबन 110-115 मार्केट्स कराची की आती हैं, 26,000 माशाल्लाह सिंध के हैं। तो मैं एज अ चेयरमैन मैंने ये हिदायत दी, सबसे पहले मैंने जो है अपनी परफ्यूम पे किया कि भाई मैं डिस्काउंट देता हूँ, आप लोग क्या क्या देंगे। तो 35 लोग वहाँ बैठे थे जो मेन थे औहदेदार, तो माशाल्लाह सब ने जो है डिस्काउंट ऑफर वहाँ पे उसी पे चैनल्स पे जो हमारे वहाँ पे मीडिया आया हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो वहाँ अनाउंस की है रमजान से पहले की बात। सर ये सिर्फ अनाउंसमेंट तो नहीं थी, यकीनी तौर पे इससे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ होगा। 100%। जबरदस्त। ये तमाम मार्केट्स में आप अपनी टीम को भी भेज सकते हैं और ऑन द स्पॉट। बिल्कुल, बल्कि मैं तो नाजरीन को भी कहूंगा सर, मैं आपके तलबी की माजरत चाह रहा हूँ। नाजरीन यकीनन जिस तरह से यहाँ पर आप सुन रहे काशिफ साहब ने आप लोगों को बताया कि तमाम जितने भी आइटम्स हैं उन सब पर आपको जो है वो भरपूर डिस्काउंट दिया जा रहा है। किसी पे 10% है, किसी पे 20% है, किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 50। तो जिसका जितना पैकेज बन रहा है वो उस हिसाब से आपको डिस्काउंट दे रहा है। रमजान मुबारक के इस महीने में, बाबरकत महीने में यकीनी तौर पर इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अगली मेहमान जो हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है इनकी जानिब भी मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा ताकि इनसे भी थोड़ा महवे गुफ्तगू हो सकें। और ये भी बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के मालिक हैं और इनका भी इस हमारे इस माशरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इनकी पर्सनैलिटी का चार्म ये है कि ये ना सिर्फ समाजी कारकुन हैं बल्कि उसके अलावा सियासी पहलुओं पे भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और माशरे में जो बिगाड़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा मुतारिक होकर के सोल्यूशन जो है उसमें आसानियाँ जो है वो पैदा करने का एक सबब भी बन रहे होते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, रूह रवां भी हैं, जनाब फैसल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये आपका दूसरा साल है हमारे साथ नशिश आप कर रहे हैं। माशाल्लाह तीसरे शे में आप हाजिर हुए हैं, चूँकि आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। तो पहले तो ये बताया कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अदनान बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया एक दफ़ा फिर आपकी महफिल में जो है वो शामिल होने का। असल में रमज़ान की कुछ मामलात ऐसे रहते हैं, मसरूफियात ऐसी रहती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने ऐसी अपने क्या नाम है प्रोग्राम में जाना, ट्रांसमिशन में जाना। फिर मैं खुद भी थोड़ा सा अपने होस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत मैं भी कर ही लेता हूँ, सही सही। कुछ प्रोग्राम वगैरह मैं भी अपने कर लेता हूँ। लेकिन इस दफ़ा हमने जो था वो इस वक्त पूरा अपने कंसंट्रेट किया हुआ था कि रमज़ान में जो मामलात जो हैं उनको जो है वो सही तरीके से बेहतर तरीके से करे जाएं, क्योंकि हालात आपको पता है। अभी जैसे काशिफ भाई ने बताया कि महंगाई इतनी है कि लोग जा तो रहे हैं लेकिन खाली हाथ आ रहे हैं। अलमी की बात है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि वो वहाँ तक जो जा रहे हैं ना उससे पहले का भी एक प्रोसेस है। सही सही। वो प्रोसेस है कि अफ्तारी कैसे करते हैं, हाँ, वो सहरी प्रोसेस और है अफ्तारी कि सहरी कैसे करते हैं। उनके मामलात ऐसे हैं क्या उनकी जेब में इतने भी पैसे हैं कि वो किराया खर्चा करके जो है उस मॉल तक, उस मार्केट तक भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सही तो बात। ये भी सारी ऐसी चीजें हैं कि देखिए हर बंदा अपने अपने लिहाज से काम कर रहा सही है, हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल। हम जो है वो सारा साल काम करने वाले लोग हैं और हम जिन चीज़ों के ऊपर अपने अदनान आपको पता है ज़्यादातर हमारा होता है वो ये होता है कि हम सारा साल ऐसे लेके चले कि देखिए कर नहीं सकते। मैं जब बोलता हूँ कहता हूँ तो फिर लोग बोलते हैं यार कम बोला करो, लेकिन बोल मेरा नहीं बोलना जो है मैं ना, तो कहूंगा बल्कि फैसल भाई बोला करें। देखें बोलेंगे जब आपके दिल में, आपके सीने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि यकीनन लोगों की आसानी का सबब बन रही होंगी, तो आप क्यों उसे अपने सीने में महफूज कर लें? आप उसे अदा करें, उससे प्रैक्टिकल पे लेकर मैं आएं। ये तो कह रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं कम से कम बोल तो रहा हूँ, आवाज तो उठा रहा हूँ, सही बात है। मैं अपना तो हिस्सा तो मैं डाल रहा हूँ। मुझे पता है भाई मैं मेरी यकीन करें कि मेरी कोई औकात, मेरी बसात नहीं है। सही। मैं कोई जो हूँ न इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं भी भाई एक मिडिल क्लास एक किराए के घर में रहने वाला, मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं है
कि मैं डाले में और अपने वीगो में या अपने में अपने सफर करने वाला लोग, मैं भी मिडिल क्लास हूँ सही। और मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मिडिल क्लास हमारी 40% है। और मैं जब ये बात कहता हूँ कि यार 2 करोड़ की आबादी के शहर में 4 करोड़ अवाम मौजूद है, जो ये नजर आते हैं ना आपको, वो बहुत से बहुत 60% नजर आते हैं। सर मैं इस मौके पे चाहूंगा इस बात को भी मेक श्योर करना चाहिए हमें कि ये जो ट्रालर्स वगैरह आजकल आप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डंपर्स वगैरह जो लोगों को कुचल रहे हैं, आबादी का चूंकि जिक्र हो रहा है, तो माशाल्लाह जिस तरह आबादी बढ़ रही है, अल्लाह रहम करे, उस तरह जिस तरह से नागानी आफतें आ रही हैं, हादसात का लोग शिकार हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कल का जो वाकया पेश आया तो बहुत ही दर्दनाक, तकलीफ दे वाकया हुआ है। अल्लाह ताला उस फैमिली के दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। थोड़ी सी करीबी बात कर जाऊंगा। जो ये चीजें जहां लेके जाना चाह रहे हो, जो चीजें करना चाह रहे हैं ना, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाला नहीं था वो। सही। वो कौन सी जबान का था? हम जो ये तफरीक में चले जाते हैं ना, सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी मेन वही चीज है। सही बात है। ना गोली देख रही है कि कौन से फिरके से हो, कौन सी जबान बोलते हो, कौन से मजहब से हो, कौन से मजहब से हो, ना ही डंपर टैंकर देख रहा है। मैं पिछले 8 महीने से अदनान चीख रहा हूँ, डंपर टैंकर, डंपर टैंकर। इसी मेट्रो के ही प्रोग्राम में, मैं करंट अफेयर के प्रोग्राम में मैं मौजूद होता हूँ और मैं हर रोज मैं चलाता हूँ कि देखो मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ सुन लो सुन लो सुन लो। और हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे जाके आप यकीन करोगे मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बोला है भाई कि ये कुछ इनका देख लो, कर लो। ठीक है गलतियां हैं, हाँ मैं मानता हूँ, मोटरसाइकिल वालों की गलतियां होती हैं, लेकिन जब ड्राइवर्स को पकड़ा जाता है ना तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते। सही बात है, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। कैफरे किरदार तक वो तो फिर एक अलग बात है ना। वो इस वजह से उनको तो मालूम है, पता है ना। सही। मेरे आज से कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मेरे ख्याल से हुआ होगा, मेरे ससुराली कजन के 14 साल का बच्चा मेरे सामने का, आप यकीन करो, स्पीकर बन गया। 14 साल का। और क्या था कि वो गया था कि यार मैं अभी पापा मोटरसाइकिल दे, मैं यहाँ से सामान लेकर आ रहा हूँ। फैसल भाई वो तो माशाल्लाह 14 बरस के थे, लेकिन कल जो हादसा रोनुमा हुआ उसमें तो वो बच्चा बेचारा इस कायनात, इस दुनिया को देख भी नहीं सका। ये कितने बड़े अलमिया की बात मैं है। रोज देख रहा हूँ, मैं रोज मेरे पास आती हैं चीजें, क्योंकि मैं मीडिया के तवज्जुह से अपने बात कर रहा होता हूँ। सिर्फ हम, मेरा ये नहीं है कि यार राशन दे दिया, एजुकेशन के लिए कर लिया, या अपने जो है वो हेल्थ के लिए कर लिया। मैं उस मामले के तय तक भी जाता हूँ, उस तक भी जाता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना ये हल हो। कब तक देते रहेंगे, करते रहेंगे, कब तक हुकूमत का काम है ये सब कुछ, कब तक हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, चेक एंड बैलेंस। यकीन करें कि मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस में मैंने देखी हैं, जिस्मानी आधा अंतड़ियां, जिस्म के लोथड़े जो हैं वो अपने प्यारों के रोड के ऊपर जो है वो अपने क्या नाम है पड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सही कह रहे हैं बिल्कुल फैसल भाई। यकीनन मैं इस गुफ्तगू में तो जाहिर सी बात है हम जितनी बात करें उतनी कम है, जितनी मजम्मत करें उतनी कम है, लेकिन अब चूँकि बज़्म रमज़ान के पहले वफ़े को हमने इख्तियार करना है, तो जब वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद अपनी बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में जो फिरदौस अता हमको हुई है, दुनिया में जो फिरदौस अता हमको हुई है, वो शहर नबी, शहर नबी, शहर नबी है।
शहर नबी है। हर लम्हा जहाँ होती है अनवार की बारिश, वो कुए नबी है। जो रूह की तस्कीन है और दिल की तसल्ली, वो जिक्र नबी है। इंसान के हर नाम से जो नाम बड़ा है, वो नाम नबी है। अल्लाह ने सरकार को खुद पास बुलाया, ये औज नबी है। ये औज नबी है। नाज़रीन कराम, मेरी बज़्म में एक और नन्हे नात ख़्वां का इजाफ़ा हुआ है। आइए आपका इनसे भी तारुफ़ करवाई दे देता हूँ। फ़हाद उमैर शाह बहुत अच्छे माशाल्लाह से छोटे से हैं और माशाल्लाह जो है इनका धमाका बड़ा होने वाला है। तो कैसे हैं फ़हाद? ठीक है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अच्छे गुजर रहे हैं। ज़बरदस्त। मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, लेकिन चूँकि यहाँ मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ आप लोगों को करवाना। मैं यहाँ तकल्लुफ़ दूंगा काशिफ़ साहब को। काशिफ़ साहब, अभी चूँकि आप बात कर रहे थे मार्केट्स के हवाले से और डिस्काउंट्स के हवाले से, बिलखुसूस आपने अपने जो ब्रांड का हवाला भी दिया, SOS सोल ऑफ सेंट्स के नाम से आपका परफ्यूम है। तो सर, इसमें फ्रेगरेंस कौन कौन सी आप मार्केट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या क्या उसके वेरियंट्स हैं आपके पास? जी, हमारी जो है ये सोल ऑफ सेंट्स हमने जो है इसके इनोवेशन की और रमज़ान से पहले इसमें लेडीज़ का है, जेंट्स का है और किड्स के हवाले से। सही। और माशाल्लाह इसमें लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। 8 से 10 घंटे कम से कम इसकी मतलब लास्टिंग है। और रेट हमने कम से कम रखे हुए। हाँ, वो ज़रूरी। रेट 1800 है, हमने 20% इस पर डिस्काउंट दिए सिर्फ रमज़ान के लिए। अच्छा, तो कितनी उसकी अमाउंट बनती है? 1440। और जो किड्स का है वो 1500 रुपये, 1500 है। 20% के लेस करते हैं तो 1200 रुपये हो रहे हैं। और कितने ml की ये बॉटल है जो 50 ml की बॉटल है? तो मेरा ख्याल है मोर देन इनफ है नाजरीन आप लोगों के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है अब ईद की आमद बहुत करीब है। अच्छी अच्छी खुशबुएं हम लगाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। नहाते तो वैसे भी हैं और नहाना भी चाहिए, लेकिन वो अलग मसला है। इस मौजू पर मैं आऊँगा, चूँकि पानी सीवरेज का भी हमारे यहाँ एक मसला रहता है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है। देखिए, ये जो तमाम तर मामलात हैं ये गैर सियासी हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं सियासत जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो खुदारा हमारे जितने ये इदारे हैं उनसे हमारी ये इल्तिजा है, इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली अवामुल नास को जितना हो सके आप लोग रिलीफ दें ताकि वो सुख का सांस लें। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और जैसा कि हमारे एक भाई ने अभी आपको बताया था, गुलाम मुस्तफ़ा ने, कि कुछ पता नहीं है इस रमज़ान में हम हैं, अगले रमज़ान में हम हो ना हो, तो कम अज़ कम अपनी अच्छे नेक अमाल तो अपने साथ लेकर जाए ना। अब मैं चाहूँगा फैसल भाई, आपकी क्या कीमती आ रहा है ये जो सारा सिलसिला है ईद की, चूँकि आमद भी करीब है, आप दस्तरख्वान भी माशाल्लाह अफ्तार ड्राइव आप कर रहे हैं, सहर ड्राइव आप कर रहे हैं, तो सहरी में भी बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम भी होंगे जो कि हमारे दस्तरखान का हिस्सा बनते होंगे, तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोग जितना भी काम करते हैं ना सारा साल, वो मुस्तैक के घर पे ले जाके करते हैं। हम राशन भी डिलीवर करते हैं तो घर पे ले जाके डिलीवर करते हैं। हमारा कोई अपने मेडिसिन ड्राइव अगर होता है तो वो भी हम उनको घर पे ही अपने क्या नाम में देते हैं। हम कहीं बुलाते नहीं है उनको, कहीं पे उनको जो है हमने कोई पॉइंट नहीं बना, बोला हम आपके घर तक पहुंचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसको मैं बुला के वो कैसे आएगा? वो सफेद पोशी का उसकी ख्याल रखना। हाँ, और ये भी है असल में थोड़ा सा ये भी हमें देखना पड़ता है कि जब हम उसके घर पे वहाँ पे जा रहे होते हैं तो वहाँ हमें भी थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ रहा होता है कि वहाँ एकदम कोई एक ऐसा जाए बंदा और फिर मोहल्ले वाले देखेंगे पता नहीं कौन आया, तो ये भी हम चीज़ों को बड़ा अपने के अंदर में देख रहे होते हैं। और अब तो माशाल्लाह 5वां साल है तो हमें बहुत सारी सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम जब
काशिफ भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे हम कराची के एक अपने क्या नाम है बड़े सपोर्टर्स में से एक सपोर्टर हैं, और जिस तरीके से ये अपने क्या नाम है डिस्काउंट दे रहे हैं, जो ये चीज़ें अपने कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा भी फिर यही सिलसिला रहता है कि फिर हम अफ्तार भी अगर जो है तो वो घर तक पहुँचाएँ और सहरी भी जो है घर तक पहुँचाएँ। होता ये है कि हम पहले एक हफ्ते पहले राशन ड्राइव हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर मसला आ जाता है कि यार राशन आ तो गया, पकाएं कैसे, गैस नहीं है। सही बात है, ये अलमी की बात है बल्कि। तो फिर हम फिर ये कहते हैं कि फिर हम अफ्तारी पहुंचाने का अपने सिलसिला शुरू करते हैं। फैसल भाई, मैं आपकी कतकलामी के लिए माजरत चाहूँगा। मैं समझता हूँ नाजरीन यकीनी तौर पे हमारी बहुत सारी NGOs हमें देख रही होंगी मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म से, तो हम उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली जिस तरह आप रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में तमाम जितने भी लोग हैं उन तक राशन पहुँचाने का जो मामला ये करते हैं, और जैसा फैसल भाई ने अभी एक पॉइंट हाईलाइट किया कि चूँकि अब ज़ाहिर राशन तो हम पहुँचा देते हैं, लेकिन अलमी की बात ये चूल्हों में गैस नहीं होती। अब सिलेंडर का चूँकि बंदोबस्त होता है उसके लिए, तो अगर सिलेंडर भी दे दिए जाएं तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना फैसिलिटेट हो गया? देखें, अब करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं अदनान, लेकिन कब तक करेंगे? सही बात। और ये हल नहीं है। देखें, दुनिया हल नहीं है। दुनिया भर में ये अपने वेलफेयर और चैरिटी के काम होते हैं, ह्यूमैनिटी के काम होते हैं, लेकिन वो होते हैं गवर्नमेंट पब्लिक अपने क्या नाम है पार्टनरशिप के साथ। सही। गवर्नमेंट जो है ना वो खुद भी कहती है कि यार हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, तो ऐसी NGOs को, ऐसी अपने क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो साथ अपने मिला के और वो काम वो चीजें कर रही होती हैं। यहाँ असल में अलमिया ये हुआ कि हमने जो है उसको अपना जो है समझे कि ज़कात क्यों हमें देनी होती, करनी होती है, सारा साल चल रहा होता है, अपने अल्लाह के नाम के ऊपर चीजें हो रही होती, चल रही होती है। हमने ये जब चीजें करना शुरू करी ना, तो गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि भाई हमारा तो बस मसला हल हो गया, अब हमें ये वाला काम तो हमें यानी कि बरी जिम्मा। आप खुद देखें ना, रोजगार स्कीम हुकूमत निकाल रही है, सही। आटा स्कीम, सस्ता आटा स्कीम वो निकाल रही है, बचत बाजार वो निकाल रही है, सस्ता बाजार ओ भाई, जो काम हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनको आप ढंग तरीके से करने दो, अपने कहने में चलाने दो। आपको काशिफ भाई ने बताया कि इन्होंने डिस्काउंट दिया। जी जी, अब ये डिस्काउंट दिया तो भाई कितना कमा रहे हैं ये भी तो पूछे ना। देखिए, जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं आधे पे आ गए ना, मतलब क्या तो बेनिफिट क्या 150% कमा रहे हैं जो 50% दे रहे हैं? सही नहीं, ये अपने अंदाज में अपने कारोबारी तरीके से चैरिटी कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सारा काम जो है ना आप इन्हीं के ऊपर ही डाल दो कि भाई आप डिस्काउंट देते रहो, यहाँ से जो है वो अपने वो घरों तक जो राशन पहुंचाते रहे, बच्चों की स्कूलों की फीस हम देते रहे, हम जो है वो अपने लोगों को जो है वो दवाइयाँ देते रहे। अब आपको खुद को पता है दवाइयों के ऊपर इतना बड़ा अताब आया हुआ है, बेशक 100% दवाइयों की जो है वो कीमतें बढ़ गई। हम क्योंकि बाजारों के सारा साल काम कर रहे होते हैं जी जी, कि एक 2 महीने में 2000 की अपने क्या नाम है जो ऐसे कैंसर के और ऐसे अपने डायलिसिस के ऐसे अपने क्या नाम है कैप्सूल्स होते हैं, वो 2000 से 4000 रुपये चले गए। जो इंजेक्शन 1500-1800 रुपए के वो 3-3000 रुपए में चले गए। अब कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फैसल भाई, आपने बड़ी मुस्बत जो है वो हमारी आगाही फरमाई। यकीनी तौर पे जितने मुतालिका इदारे हैं और जिनके पास भी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ उसको उन सब को इस मौके पर अपना कोई ना कोई डिसीजन लेने की बहुत अशद ज़रूरत है, और जितना फौरी तौर पर लेंगे उतना ज़्यादा अवामुल नास को रिलीफ मिलेगा। और आइए इसी के साथ यहाँ पर फ़हद उमैर शाह मौजूद हैं, ये बड़े अच्छे नातख़्वां भी हैं, तो मैं चाहूँगा एक नात आप हमें पढ़कर सुनाएं। वो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार।
नो दिल तुम पर फिदा ए दो जहाँ के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहाँ के ताजदार काफले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम काफले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार हो करम सरकार अब तो वही गम बेशुमार। तो आइए बज़्म रमज़ान के दूसरे ब्रेक को इख्तियार करते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान के दूसरे ब्रेक से लौटने के बाद अब तमाम नाज़रीन कराम को एक मरतबा फिर खुशामदीद करते हैं और मज़ीद मेरी बज़्म में 2 नातख़्वाओं का इजाफा हुआ है। आइए आपका इनसे भी तारुफ़ करवाइए देते हैं। सबसे पहले हमारे दरमियान मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं मास कादरी, अस्सलाम वालेकुम। और इन्हीं की अगली नशिश पे मौजूद हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त से हमारे फाजिल नौजवान शायान रज़ा अतारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और नाजरीन मैं चाहूँगा बिना किसी वक्त का ज़िया किए यहाँ से मास साहब से एक नाज शरीफ समात करवाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ गए, सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, तुम्हारा छोड़ कर सरगुज़श्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, सरगुज़श्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर, किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गए, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गए, बारे बारा तेना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ गए,
बारे बारा ते नयूं जिबरील सिदरा छोड़ के सूए जन्नत कौन जाए, दे तुम्हारा छोड़ के। अल्लाह। और नाज़रीन कराम, बज़्म रमज़ान का जब दूसरा हमने वफ़ा लिया था तो आप लोगों ने बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी का हमारा अजीम और आलीशान प्रोजेक्ट का जो कमर्शियल है वो आप लोग की नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा, और उसमें आपको बताया जा रहा था कि आप अपने ख़ुद के ज़ाती घर के बहुत ही मुनासिब कीमत में मालिक बन सकेंगे। इसी हवाले से मैं चाहूँगा जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, चूँकि ज़ाहिर सी बात है अब ईद बिल्कुल करीब है, महंगाई अपने उरूज पर है और नहीं है वाकई लोगों के पास बजट के वो अपना जो है वो घर ख़रीद सकें, लेकिन आपको GFS ये ऑफ़र कर रहा है कि आप अपने खुद के ज़ाती घर के मालिक बनेंगे, वो भी इंतहाई आसान मंथली इंस्टॉलमेंट्स अदा करने के बाद। तो मैं चाहूँगा काशिफ भाई आपसे भी, फैसल भाई आपसे भी, ये जो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के आप अजीम और आलीशान प्रोजेक्ट्स हमारे देखते हैं बिलखुसूस, जिसमें अभी आजकल सर फहरिस्त है बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, इस हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंदाज में जैसे GFS और बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी है, तो इस तरह के जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और इरफान भाई को मैंने अक्सर देखा है कि लोगों का दर्द रखते हैं बेशक, तो मतलब कम कीमत में लोगों के लेके बहुत से ऐसे लोग इनके रेंज से बाहर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराया भी पे नहीं कर सकते। सही बात, राशन का तो है लेकिन किराया भी हर महीने देना होता है। सही बात, और महीना ऐसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता ना। तो लोग ये चाहते हैं कि अपनी छत हो तो और अपनी ज़मीन हो, तो ये दो लोग मिलके माशाल्लाह इतना अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि ये ऑफर दी हुई तो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग देख रहे हैं जी जी, कि आप लोग जाएं, कांटेक्ट करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। डेफिनेटली। फैसल भाई आपकी क्या कीमती आ रहा है इस हवाले से? क्योंकि जाहिर सी बात है बेघर को घर देना, एक अपनी ज़ाती छत देना, ये भी एक बहुत बड़े सवाब का काम है। ये मुझसे ज़्यादा कौन बेहतर समझ सकता है भाई। मैं किराए के मकान में रहता हूँ मैं, और मैं किराया भर भर के जो है वो मेहमान बना हुआ होता हूँ। सही, कभी साल भर में, कभी इधर, कभी 2 साल में मुसाफरत की जिंदगी गुजार रहे हो। तो ये जो अपने क्या नाम है, सही कहा काशिफ भाई ने, इरफान भाई जो काम कर रहे हैं वो और बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो अपने ही कारोबार में उस चीज को लेके आ रहे हैं। वही वाली बात है कि जैसे ये अपने काम में जो है डिस्काउंट दे रहे हैं कि एक चैरिटी वेलफेयर को अपने कारोबार के उससे लेके आ रहे हैं, ऐसे GFS वाले भी ये काम, ये चीजें कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा खराज तहसीन है। और मैं एक आपके प्रोग्राम के अपने तवज्जुह से एक उनको मैसेज भी दूंगा, जी जी, इरफान भाई वेल डन, कीप इट अप। आती है परेशानियां, होंगी, अच्छे काम करेंगे तो परेशानियां जरूर आएंगी, करते रहे, हम सब साथ हैं आपके। क्या बात है, ज़बरदस्त। और उसके अलावा जाहिर सी बात है अब फैसल भाई और काशिफ भाई, मैं चाहूँगा ईद बिल्कुल करीब है तो आप मज़ीद आज हमारी बज़्म में चूँकि आपकी शिरकत भी हुई है तो अवामुल नास को मज़ीद क्या बेनिफिट आप जो है एक ताजिर होने की हैसियत से, अब आखिरी ये जो 5 हमारे रमज़ान के अयाम रह गए, इसमें क्या बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग होंगे जिन्होंने अब तक जो है वो ख़रीदारी नहीं की होगी, तो सर मैं चाहूँगा कोई एक ऐसा जो है वो खुशखबरी, कोई ऐसी गुड न्यूज़ वो आप उनको फॉरवर्ड कर दें कि ताकि वो आएँ और मार्केट से अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ख़रीदारी कर सकें। देखिए अदनान हमने पहले ऑफर दी हुई है, जेंट्स भी, लेडीज़ भी, बच्चों के लिए भी। कहाँ होगी प्लस ऑफर? परफ्यूम देखिए हैदरी मार्केट है, जामा क्लॉक मार्केट है, आप लाइट हाउस, बोतल बाजार लाइट हाउस जो है हमारा मतलब परफ्यूम केमिकल का जो मेन मरकज़ है, हब है जी, तो वहाँ ये आप हासिल कर सकते हैं और निहायत ही कम कीमत में। 50% अदनान में हमने ये दिए है, 40%, 30%, 50%, तो आप अगर लगाएं तो बहुत कम हो जाते हैं। हमने बिल्कुल मार्जिन रखा है, ऐसा नहीं मिनिमम है। अच्छा, लोग ये चाहते हैं, हमारा वैसे सीजन रमजान में होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं, लेकिन इसमें हमने रेट इतने कम कर दिए ताकि मैसेज जाए और लोग भी डिस्काउंट दें। तो हमारी माशाल्लाह ये जैसे हैदरी मार्केट है और हमारी जामा मार्केट है, लाइट हाउस है, बोल्डर मार्केट है, क्रॉकरी का सामान भी इसमें शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही, तो जैसे शादी होती है तो इसमें भी डिस्काउंट है, तो लोग इसमें इससे फायदा उठा सकते हैं। सही, तो इस पे आप आएँ और फायदा उठाएं। ज़बरदस्त हो गया। और नाज़रीन यकीनी तौर पे आज मेरी बज़्म में आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ भी जो आपकी समातों को छूती हुई गुजरी, और यकीनी तौर पे आप इससे खासा इस्तिफ़ादा, खासा बेनिफिट हासिल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बस ये आखिरी हमारे दिन चल रहे हैं रमज़ान मुबारक के, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, अपना ख़ुद का ज़ाती तौर पर भी ख्याल रखें,
और उसी के साथ अब हमारी बज़्म का तकरीबन इख्तितामी मरहला हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। तो आप तमाम नाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी बज़्म रमज़ान की नशियात को पसंद करते हैं। और आज हमारी चूँकि 25वीं सहरी की ये नशियात थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन के बाद ही ये हमने 25 दिन अपने मुकम्मल किए रमज़ान नशियात के। और उसके अलावा बिलखुसूस जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें सर फहरिस्त हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, बिलाल हाइट्स और सोलर बिला। इन तीनों का हमें डे वन से इश्तराक शामिल है। उसके अलावा मबरूक मशरूबात बनाने वाली कंपनी जो है उनका भी ज़बरदस्त अंदाज में हमें कंट्रीब्यूशन है। तो हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं बढ़ूँगा यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे नात ख्वां मौजूद हैं शयान। तो शयान, इख्तिताम में मैं चाहूँगा कोई एक मनकबत अच्छी सी अगर आप पढ़ सकें या जो आपको अच्छा कलाम आता है वो पढ़ के तमाम समातों तक मुंतकिल करें। और इसी के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाज़त ले रहा है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं